एकदम ठंडों का है यार, ठीक है। खैर चले भाई आगे बढ़े। अरे yes, सब लोग सहमत हैं? yes, तो अपन लोगों ने लास्ट टाइम पे जो बातें करी थी वो बातें कुछ ऐसी थी हुजूर कि भाई साहब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे चर्चा करी थी, यस और नो? और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हमने जाना कि अगर मान लीजिए कोई कुछ अपने पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उनकी पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर और सो ऑन, तो क्या उनका भाई साहब अगर पोजीशन वेक्टर में चेंज आने लगेगा तो क्या उनके वेलोसिटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाले जा सकते हैं? कुछ नहीं करना, क्या RCM वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। और वेलोसिटी में भी हो सकता है परिवर्तन आ रहा हो, और अगर परिवर्तन आ रहा होगा तो क्या एक्सीलरेशन भी निकाला जा सकता है? नहीं आ रहा समझ? तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात तक पहुंच चुके थे कि RCOM वेक्टर आपको मिला था। RCOM वेक्टर मेरे ख्याल से मिला था M1 R1 प्लस का M2 R2 and so on, yes or no? And finally what you will get M1 plus का M2 and so on, सहमत है? एंड फाइनली इसको डिफरेंशिएट करा था तो आपको क्या मिला? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज व्हाट? M2 M1 नॉट, ठीक है, M1 V1 वेक्टर M2 V2 वेक्टर एंड सो ऑन, यस और नो? और अपॉन में क्या मेरे भाई पुनः चलने लगेगा M1 प्लस M2 एंड सो ऑन। सब लोग सहमत हैं? और अगर वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा हर पार्टिकल के तो क्या सेंटर ऑफ मास की भी एक्स वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा? तो जो एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड फाइनली यू विल गेट M1 A1 वेक्टर M2 A2 वेक्टर एंड सो ऑन। सहमत हैं? और अपॉन में चुपचाप क्या चलेगा? M1 प्लस M2 एंड सो ऑन। बोलो सहमत है आप लोग? फिर अपन लोगों ने इस बात को कहा कि अगर इस चीज को देखोगे तो ये पूरी चीज क्या लिखी है? M टोटल। अरे बोलो सही है? तो आपने देखा कि आप इस चीज को अगर इधर ट्रांसफर मारोगे तो M टोटल इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे सही है? और ये किसके बराबर लिखा जाएगा? M1 A1 वेक्टर प्लस का M2 A2 वेक्टर एंड सो ऑन। अरे किसी को शक है? किसी को तौफलीक? भाई साहब आप समझ रहे हो ये क्या है? M1 A1 वेक्टर क्या भाई साहब? नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल। तो आप कह सकते हो ये क्या लिखा हुआ है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अरे बोलो सही है? यानी नेट फोर्स लिखने के अपने पास एक तरीके, दो तरीके। एक तरीका तो मेरे भाई साहब या तो हर पार्टिकल पर नेट फोर्स लिखो और क्या सबका वेक्टर सम ले लेना पड़ेगा, और दूसरा तरीका मेरे भाई या तो टोटल मास को एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, क्या उस पर कंसंट्रेटेड मान के उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। नहीं आ रहा समझ? अच्छा यहाँ पर आप इस चीज को देखो, इसको बोलोगे M टोटल, अगर इसको M टोटल आपने बोला है तो क्या उधर ट्रांसफर मार सकते हो? और ट्रांसफर मारोगे तो आपको मिलेगा M टोटल इंटू VCOM एंड फाइनली इट इज व्हाट? M1 V1 वेक्टर प्लस का M2 V2 वेक्टर एंड सो ऑन, यस और नो? M1 V1 वेक्टर क्या मोमेंटम दिख रहा है फर्स्ट पार्टिकल का? बोलो सही है? ऐसे सेकंड पार्टिकल का ऐसे क्या nth पार्टिकल का हो जाएगा? नहीं आ रहा समझ? तो आपको समझ में आया कि भाई साहब ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यस और नो? और टोटल मोमेंटम यानी किसी सिस्टम के मोमेंटम को लिखने के आपके पास एक तरीके हो गए, दो तरीके। आप बाहर में जाए दुनियादारी, एक पॉइंट को कंसीडर कीजिए, दैट इज द सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास पे सारे के सारे मास को कंसंट्रेटेड मान लीजिए, उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मेरे भाई सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा? नहीं आ रहा समझ? अब ये बात यहां तक आपको समझ में आई है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। हेडिंग डाल लीजिए भाई साहब, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या डालेंगे भाई? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ भाई, इन शॉर्ट बोले तो भाई साहब COLM। ठीक है जी? अब जरा गौर फरमाए, बस करे, हो गया, जिसको चेपना था चेप लिया, इधर आ जाए, कलम नीचे करे, कमर सीधी करे, आंख मेरी तरफ करे। मैंने कहा भाई साहब अगर आपसे मैं कहूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक सिस्टम है, कौन है, और इस पे भतेर फोर्स लग रहे हैं, इधर लग रहा है F1, और आपको पता है अगर M फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स F1 लग रहा होगा तो इसको क्या लिखा जा सकता है? M1 A1।
अरे सही है। ऐसे समथिंग लाइक कुछ इधर लग रहा होगा F2, अरे सही है। जरूरत पड़ी तो F2 को क्या लिख सकते हो, M2A2। सब लोग मेरे कृत्य से सहमत है। अच्छा आपको पता है ऐसे यहां कहीं होगा ऐसे, इट इज व्हाट, फोर्स ऑन nth पार्टिकल, यस और नो। अगर मैं आपसे कहूं कि नेट फोर्स लिखोगे तो नेट फोर्स क्या इन सबका वेक्टर सम लिख लोगे? लेकिन इफ अगर आपसे कहा जाए कि नेट फोर्स, कौन सा फोर्स भैया, नेट फोर्स सिस्टम का मिला मिलू के कितना आ जाए, 0। अरे सहमत है आप लोग? अच्छा आपको पहले से क्या पता है, आपको पता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ में ये बात दिखाई गई थी कि नेट फोर्स क्या होता है, dp बाई dt। बोलो सहमत है आप लोग? अब मान लीजिए सॉरी, मान लीजिए कि आपके पास मेरे भाई बहुत सारे पार्टिकल है, उन पर फोर्सेस लग रहे हैं, यस और नो। उन पर फोर्सेस लग रहे हैं, किसी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 दिख नहीं रहा, मगर सभी पूरे सिस्टम पर अगर मैं फोर्सेस का वेक्टर सम लूं तो नेट फोर्स कितना दिखा, 0। अरे और अगर नेट फोर्स 0 दिखा, ये बात इंप्लाई करता है कि एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। किसका एक्सीलरेशन आपको पता है? नेट फोर्स सिस्टम पे जो होता है क्या m टोटल इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। टोटल मास सिस्टम का 0 हो सकता नहीं है, तो क्या मेरे भाई वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा? नहीं आ रहा समझ? आपको पता है अगर ये 0 है तो आपको पता है ये तो 0 होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा कि एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0। किसका एक्सीलरेशन, सेंटर ऑफ मास। अच्छा अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 है, क्या ये बात इंप्लाई हो रहा है कि हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 है? नहीं, क्योंकि आपको पता है हर पार्टिकल पर कुछ ना कुछ नेट फोर्सेज है, यस और नो। सिस्टम पर नेट फोर्स होने का 0 होने का मतलब है कि इन सबका वेक्टर सम, बोलो सही है। इसका मतलब ये डजंट इंप्लाई करता है कि A1, A2 एंड सो ऑन, an क्या होना चाहिए, 0। नहीं आ रहा, डाउट है? चले भाई ये बात अपने को समझ में आ गया कि मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम पे बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन अगर नेट फोर्स सिस्टम पे कितना आ जाए, 0, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा, 0। इसका कतई मुद्दा मतलब ये नहीं है कि हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है? अब सुन मेरी बात सुन, अगर मान लीजिए कभी नेट फोर्स सिस्टम पे 0, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0। अच्छा एक्सीलरेशन अगर सेंटर ऑफ मास का 0 है तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है हर पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? ऐसा जरूरी, क्योंकि हर पार्टिकल पर फोर्स है, हर पार्टिकल पर एक्सीलरेशन है, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा। मतलब हर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, यानी v1 v2 vn कांस्टेंट हो ऐसा कोई नियम नहीं है। समझ में आया क्या? तो क्या अपने को गीत मिला, अगर नेट फोर्स सिस्टम पे 0 तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, तो हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 जरूरी नहीं। अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो ऐसा कोई नियम नहीं। ये तो एक तरीके से देखा, बोलो सही है। दूसरे तरीके पर चलते हैं अपन लोग, दूसरे तरीके पे। मैंने कहा दूसरी नजर से देखो, अगर नेट फोर्स सिस्टम पर 0 है, क्या मैं बोल सकता हूं कि dp वेक्टर अपॉन dt, p किसका, सिस्टम का, यस और नो? तो मैं बोल सकता हूं dp सिस्टम बाय dt क्या मेरे भाई 0 होना चाहिए? बे आ रहा नहीं आ रहा? डाउट है? अब मेरी बात सुने, अब मैं एक चीज मुझे पता है dp बाई dt 0 है, कभी dt 0 हो नहीं सकता, क्यों? टाइम इंटरवल है। तुम बात करोगे उतनी देर में समय बीत चुका होगा, यस और नो? dp बाई dt अगर 0 है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या मेरे भाई dp सिस्टम का 0 है? d इज व्हाट, चेंज, और चेंज 0 होने का मतलब क्या भाई साहब, क्वांटिटी कांस्टेंट रही है। इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा किसका, सिस्टम का, क्या मेरे भाई बराबर होगा फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का। बोलो हाँ या ना? यानी कि भाई साहब एक मिनट, कोई भी चीज बराबर रहती है, कोई भी चीज बराबर रहती है, जैसे जितनी एनर्जी पहले उतनी एनर्जी बाद, तो क्या बोल सकते हो एनर्जी कंजर्व है? तो एक मिनट आपको समझ में आया कि अगर मेरे भाई नेट फोर्स सिस्टम पर 0, नेट फोर्स सिस्टम पर 0, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, तो हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी? अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, लेकिन हर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कोई जरूरी? मतलब उनकी आपस में वेलोसिटी चेंज हो सकती है, यस और नो? सहमत है? अच्छा ठीक है, नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो, तो डीपी बाई डी टी ऑफ सिस्टम इज मस्ट बी जीरो। हाँ यार, आज कई दिन से यार ये चल रहा है मार्केट में, बहुत बड़ा बुरा हाल है। ठीक है यार, इधर आओ। खैर, कम टू द पॉइंट। मैं टेस्ट कराया हूँ, रिपोर्ट अभी नहीं उठाया, 3 दिन पहले टेस्ट कराया था कि हुआ क्या है, टाइम ही नहीं मिला कि रिपोर्ट क्या है। 3 दिन पहले डॉक्टर को दिखाया था, उसने रिपोर्ट लिखा था कि टेस्ट वेस्ट कराओ। सीबीसी कुछ होता है क्या? जो भी है। वो साले ने हमको टेस्ट वेस्ट करा के रिपोर्ट अभी वहीं रखी है, पता ही नहीं चल रही है क्या है अभी। कहूँ कहाँ है? लाओ इधर सुनो, तो मेरी बात सुनो। सुने, अगर मेरे भाई सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो, तो सिस्टम का मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होगा क्या वो भी जीरो होगा? मतलब सिस्टम का मोमेंटम का जो चेंज होगा वो भाई साहब जीरो, मतलब सिस्टम का जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना फाइनल मोमेंट, मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम मिला मिलू के चेंज होने वाला। समझ में आया क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा? यानी ये जो शब्द लिखा है अपने आप में, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अरे पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व, यानी कि अगर नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आया कि एफ, अगर मुझे दिख जाए एफ नेट किस पर जीरो हो? सिस्टम पर। अगर जीरो, तो मैं डायरेक्ट एक बात कह सकता हूं कि सिस्टम का जो पी इनिशियल होगा वो बराबर होगा फाइनल सिस्टम के। बोलो हाँ या ना? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। क्या मेरे भाई हर पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम और हर पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम बराबर होगा क्या? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि हर पार्टिकल के पास वेलोसिटीज हैं। अरे हर पार्टिकल के पास वेलोसिटीज है और एक्सीलरेशन भी है, तो क्या वेलोसिटीज में चेंज आएगा? तो हर पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन अरे सुनो, तो हर पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज आएगा ही आएगा, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। समझ में आ रहा है? मेरी बात सुने कि अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किसी पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व हो ये कतई जरूरी नहीं। सहमत हैं आप लोग? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे मैं बात करूं, ये चार्ज रहा Q1 और ये चार्ज रहा Q2, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन। अच्छा, अभी मैंने इनको रिलीज किया, क्या करा भाई? रिलीज, रिलीज। अच्छा आप मुझे बताओ, रिलीज करोगे तो किधर भागेंगे? क्या मेरे भाई एक दूसरे की तरफ भागेंगे? आपको पता है इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर। अरे हाँ या ना? कितना होगा ये अपने को जानने का मुद्दा मतलब नहीं है। अरे सहमत है? तो आप देखो ना कि दोनों पर फोर्स लग रहा है, बट सिस्टम को, अगर इस पूरे को सिस्टम मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? सिस्टम। तो सिस्टम पर नेट फोर्स, सिस्टम पर आपको दिख गया कि सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है? जीरो। अच्छा क्या इस पर नेट फोर्स जीरो है क्या? नहीं। क्या इस पर नेट फोर्स जीरो है क्या? नहीं। क्या पूरे सिस्टम पर जीरो है? तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। जबकि थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये Q1 यहां पहुंच जाएगा। अरे ये Q1 यहां पहुंचेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यस और नो? इसकी वेलोसिटी समथिंग लाइक v1, और ये कहीं Q2 इधर पहुंच जाएगा, इसकी वेलोसिटी समथिंग लाइक v2। नहीं आ रहा समझ? तो आज भी देखो, इसका मोमेंटम पहले जीरो मगर अभी नॉन जीरो, इसका पहले जीरो अभी नॉन जीरो, क्योंकि रिलीज किए। अरे तो सिस्टम का मोमेंटम मिला मिलू के कंजर्व होना चाहिए, इंडिविजुअल पार्टिकल कंजर्व हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। अरे बोलो सही है? अगर नेट फोर्स जीरो, तो किसी पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व या पूरे सिस्टम का? सहमत हैं आप लोग? और इस पे भावों करने की जरूरत है? समझ में आ रहा है? अरे डाउट है? एक बात समझ लेना, पूरी फिजिक्स में जब कभी सिस्टम का पर नेट फोर्स जीरो हो, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या लगा दीजिए? कंजर्वेशन। सहमत हैं आप लोग? बहुत बतेर जगह ऐसी चीजें इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत जगह इवन
रॉकेट छोड़ते हैं, इवन आपने बहुत सा जो गन और बुलेट होती है इनमें भी हर जगह जहां भी टक्कर हो रही हो वहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही खेला होता है। सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? किसी को दर्द है? एक चीज आपको देखना है कि पूरा ऐसा सिस्टम मानिए कि पूरे पे नेट फोर्स कितना आ जाए, 0। तो आप उस सिस्टम पर क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी पूरे सिस्टम का जितना मोमेंटम पहले उतना मोमेंटम बाद में। अरे बोलो भैया, डाउट है? समझ में आया है? चेपो फटाक से फिर आगे बात करते हैं। चेपो, इसको मिटा दो, इसको ये वाली चीज मिटा दे रहा हूं। चलो अच्छा, एक बात बताओ, कलम नीचे करो, कमर सीधी करो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने एक बात कहा, इधर सुने, इधर सुने। अभी मेरे पास एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा समझ? और यहां से मैंने एक बुलेट छोड़ी है। क्या छोड़ी है भाई? बुलेट। इसकी वेलोसिटी इनिशियली कैसी थी? रेस्ट। अरे बोलो सही है। और इसकी वेलोसिटी कुछ थी v नॉट। अरे बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा समझ? इसका मास कितना है भैया? स्मॉल है। अब मुझे बताओ, दोनों जा रहे हैं, ये रुका हुआ है, बुलेट जा रहा है, क्या किसी दिन टकराएगा? अब मेरे भाई जरा देखो, इंटरमीडिएट सिचुएशन बताता हूं। जब गोली की ब्लॉक से टक्कर हो रही होगी तो क्या मेरे भाई कांटेक्ट आया होगा? तो दरअसल इसने इस पर लगाया होगा नॉर्मल, और इसने 100% इस पे लगाया होगा नॉर्मल। एक्शन रिएक्शन। तो अगर तुमने इस ब्लॉक को देखा तो क्या इस पे नॉर्मल लग रहा होगा? और अगर तुमने इस गोली को देखा, क्या इस पर भी नॉर्मल लग रहा होगा? अच्छा, अगर मुझे बताओ इसको खाली सिस्टम मानो तो क्या नेट फोर्स सिस्टम पे 0 मिलेगा? क्या नॉन 0 मिलेगा? अगर इसको सिस्टम मान लीजिए तो क्या सिस्टम पे नेट फोर्स 0 मिलेगा? नहीं। तो क्या अलग अलग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है? नहीं, कारण सिस्टम पर नेट फोर्स 0 नहीं। लेकिन अगर इस पूरे को कंबाइन एक सिस्टम की तरह ट्रीट किया जाए तो क्या दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं? पेयर में जनरेट हुए हैं नेट फोर्स सिस्टम पर। और अब आपको समझ में आ गया कि एफ नेट कितना दिखा? 0। एफ नेट 0 तो भाई साहब सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अरे भाई, सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो कंजर्व। अरे यानी आपको पता है पी इनिशियल सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल सिस्टम। नहीं आ रहा? डाउट है? अरे डाउट है? हो पाएगा? देखो कैसे लिखोगे आप, आपको समझ में आ गया कि पी इनिशियल सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या कहना चाह रहा हूं, जिनको भी सिस्टम माना उसमें जितने भी पार्टिकल है हर एक का मोमेंटम लिखो और वेक्टोरली जोड़ दो। ये तो एक तरीका है, यस और नो? या सिस्टम का मोमेंटम लिखने का दूसरा तरीका क्या है? टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब ये कौन सा अप्लाई करेंगे, इट इज जस्ट डिसाइडेड बाय सिचुएशन। नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा? डाउट है? तो आपको समझ में आ गया कि अभी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व। अब इनिशियल परिस्थिति ये, फाइनल परिस्थिति क्या बताया जा रहा है कि इसके अंदर गोली अपनी धंस गई। बोलो सही है? तो अब इसकी पूरी कंबाइंड सिस्टम की रफ्तार बता दीजिए। बोलो सहमत है आप लोग? तो मैंने कहा बता देंगे। आपको पता है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होने चाहिए किसके? इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर? 100% क्लियर है सबको? नहीं आ रहा? डाउट है? अब आप देख, ध्यान से मेरी बात को समझ। देख, अगर इनिशियल से मोमेंटम की बात करूं तो सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है mv नॉट, इसका बोल सही है? मोमेंटम स्केलर या वेक्टर? तो इसको जोड़ने के लिए डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। डायरेक्शन कंसीडरेशन का बस मतलब इतना सा है, किसी एक दिशा को पॉजिटिव, उसके अपोजिट दिशा को नहीं आ रहा। तो आपको समझ में आ गया कि mv नॉट प्लस उसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी? 0, तो उसका मोमेंटम 0। और आपको पता है कि इस दिशा को मैंने पॉजिटिव कंसीडर करा है, इस दिशा को, तो इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। अरे क्या भाई साहब, टोटल पहले इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखा समझ आया क्या? अब फाइनल मोमेंटम कैसे लिखना है आपको पता है? अभी मेरे सिस्टम पे मास कितना? कैपिटल एम, स्मॉल एम, या दोनों का सम? सबको क्लियर हो रहा है? तो अब आप लिखोगे फाइनल मोमेंटम में मेरे पास कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू वी। अरे
क्या यहाँ से v की वैल्यू आपको दिख जाएगी? और v की वैल्यू कितनी दिखी है? स्मॉल m v नॉट अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m। अरे भाई डाउट है, अरे डाउट है चेपो फटाक से भाई साहब। वंस मोर, अरे वंस मोर, चेपो फटाक से मैं 2 मिनट में मिटाऊंगा। ए बाबूजी लोग, आपको उड़ गया क्या? पहले ये बना लीजिए फिर मैं कुछ लिखाऊंगा। ये बना लीजिए फिर मैं कुछ लिखाऊंगा। यहां तक बनाने के बाद सवाल मत, पहले यहां तक बनाइएगा, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक। ठीक है ना? चेप लिया? जल्दी चेपो, जिन 2 मिनट का टाइम है। यहां तक चेप लीजिए फिर मैं आगे बात करूं। हिंदी में लिखा दूं चलेगा? शुद्ध शुद्ध लिख रहे, टाइम दो अभी। चेपो फटाक से। उड़ रहा है बे रकीब दादा, उड़ रहा है? दिक्कत हो तो बता दो। कहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखें? ये चीज, ये देख, चेंज इन मोमेंटम क्या है? जीरो। किसी भी चीज का चेंज जीरो होने का मतलब क्या है? मान ले तेरे पास कल को 10 रुपए थे, आज भी 10 रुपए है, चेंज कितना है? जीरो। मतलब वो चीज कांस्टेंट बनी रहे। तो अगर चेंज जीरो है मतलब जितना इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम उतना ही फाइनल सिस्टम। सामूहिक क्लास में आजकल नहीं आ रहे हो सर, फिर ये मत कहना कि साहब दोबारा वो छुट्टी हुई चीजें कौन पढ़ा रहा है। किधर? इधर ऑप्टिक्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाऊंगा। इस बैच में तो पढ़ा चुका हूँ, अब क्या? तो सामने आ ही रहे ना, उनकी मर्जी है। मैंने अनाउंस कर दिया, मैं अपने फर्ज से अदा, मैंने गंगा नहा लिया। संडे को टेस्ट लेंगे। हाँ वही चीज है, न्यूक्लियर को जो बचे हुए पोर्शन है उनको कंप्लीट कर देंगे। अल्फा वालों के लॉजिक गेट्स पढ़ा देंगे। और इधर जो है, इस संडे दशहरा पढ़ रहा है क्या? अष्टमी कुछ खास होता है क्या? मैं 30 दिन व्रत रहता हूँ और 30 दिन क्लास आता हूँ, पढ़ाता हूँ उतने ही क्षमता से। ऐसा कुछ है क्या कि क्लास ना रखा जाए? वही ना कि आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़ने, वही है ना आप। अरे इधर सुनो, एक बढ़िया लाइन सुनी थी कि आजकल अपन करके अरे आराम को कमाने निकलते हैं आराम छोड़ के। तो वही आप लोग धर्म कमाने निकलते हो धर्म छोड़कर। विद्यार्थी का धर्म क्या है? शिक्षा ग्रहण। नहीं, टेस्ट भी चेपेंगे। हट हट, लिखे लिखे लिखे, पॉइंट लिखे, सब बता। मेरा तो वर्क फॉर एनर्जी आ रहा है 2 से 5। लेट्स सी, वो तो डिस्कशन का पार्ट है। आप लोग लिखें if net force acting on the system is zero, if net force acting on the system is zero, if net force acting on the system is zero, if net force acting on the system is zero, net force acting on a system is zero, then if net force acting on the system is zero, then acceleration of center of mass will be zero. Acceleration of center of mass will be zero, but it doesn't imply that
but it doesn't imply that acceleration of all particle is zero. Is zero. Acceleration of all particle is zero. नेक्स्ट लाइन से लिखें, नेक्स्ट लाइन से लिखें, इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, तुम लिख लिया करो गुरु, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, then velocity of center of mass is constant. But it doesn't imply that, but it doesn't imply that, but it doesn't imply that, but it doesn't imply that velocity of each particle is constant. Velocity of each particle is zero. Constant कहाँ मूड में हो गया है? हाँ, अगला लिखे भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो कैन से, on the other hand we also can say, if net force acting on the system is zero, then if the net force acting on the system is zero, then momentum of the system, सिस्टम बार बार बोल रहा हूं, डिसाइड करना पड़ेगा बाबूजी, अरे सही बात है, सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा बाबूजी, इस बात का ख्याल रखिएगा। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, then the momentum of the system remains constant, which is called principle of linear momentum conservation, which is called principle of linear momentum conservation. अच्छा बाबूजी इधर आओ, बस करो, हो गया यार, अब बाद में चेपना, इधर आओ। मेरे पास दो पार्टिकल हैं, इधर सुने, एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी। ये दोनों म्यूचुअल इंटरैक्शन, किसके कारण भाई? म्यूचुअल, याद रखिए, इनिशियली बोला गया, इनिशियली कैसा भैया? इनिशियली रेस्ट पे थे दोनों, कैसे थे? इनिशियली रेस्ट। अरे सही है भाई। एंड स्टार्ट्स, उसके बाद क्या हुआ भाई? स्टार्ट्स मूविंग विद म्यूचुअल इंटरैक्शन, किसके कारण भाई? म्यूचुअल इंटरैक्शन। समझ में आ रहा है क्या? और म्यूचुअल इंटरैक्शन के कारण देखा गया कि ए की वेलोसिटी पाई गई है कितना? v, और बी की वेलोसिटी कितनी पाई गई है? 2v। अरे बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले बताओ समझ में आया क्या? क्या बोला गया? एक बार मैं सवाल को फिर से री एक्सप्लेन कर देता हूं। बोला गया कि दो जने हैं हमारे पास, ए और बी। ए और बी की रफ्तार कितनी है करेजा? 0। अरे तेरी तो दोनों की रफ्तार 0। कुछ हुआ होगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रहे होंगे, और ये दोनों एक दूसरे को क्या भाई से अट्रैक्ट कर सकते हैं? रहे होंगे, जरूरी नहीं है, मैंने अजम्पशन लिया है। बोलो सही है? कुछ हुआ होगा, दोनों एक दूसरे के कहां आ गए? करीब। अब जब दोनों एक दूसरे करीब आए तो दोनों की वेलोसिटी कितनी? एक की हो गई 2v और दूसरे की हो गई v। तो पूछा जा रहा है इनकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? तुरंत प्रभाव से सोचें। मास वास कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, बहुत हल्की सी बात है, हल्की सी बात। अगर म्यूचुअल इंटरैक्शन है, क्या है भाई? म्यूचुअल इंटरैक्शन, तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा किसी बॉडी पर या पूरे सिस्टम पर? नेट फोर्स पूरे जो सिस्टम पर आने वाला है, कितना आने वाला है? 0। अरे और नेट फोर्स 0, तो सिस्टम का मोमेंटम, ये तो ठीक है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट रहेगी।
अरे रहेगी यार। और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो पहले दोनों की वेलोसिटी कितनी, और दोनों की वेलोसिटी जीरो, तो क्या अब अगर दो की, सुने, अपने सिस्टम में दो जने हैं या जितने जने हैं सबकी वेलोसिटी इक्वल, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी उसके बराबर होगी। अभी दोनों की वेलोसिटी कितनी, अरे कितनी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास कैसा है मेरे भाई, एट रेस्ट। अरे खैर म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ, दोनों आगे बढ़े, म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ, भाड़ में गए, क्या नेट फोर्स अब भी सिस्टम पे जीरो है? तो नेट फोर्स जीरो, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, जितनी पहले थी उतनी अभी रहेगी। और नहीं आ रहा, इसका मतलब मेरे भाई पहले सेंटर ऑफ मास की रफ्तार जीरो, अब भी सेंटर ऑफ मास की रफ्तार जीरो। नहीं आया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अब भी जीरो है, क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एंड बी जीरो है? यस सर। ए और बी की रफ्तार जीरो है, क्या सेंटर ऑफ मास की रफ्तार जीरो है? क्यों? क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो। नहीं आ रहा, तो आपने तुरंत प्रभाव से लिख दिया है कि भाई साहब आप तुरंत इसके सॉल्यूशन में लिखोगे कि एफ नेट कितना है सिस्टम पर, जीरो। दिस इंप्लाई कि मोमेंटम तो कंजर्वेशन होगा ही होगा, साथ साथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और पहले कितना थी, इनिशियली थी जीरो, तो फाइनली भी रहेगी जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स एट रेस्ट। वंस मोर, वंस मोर, इसमें और भाव करने की जरूरत है। अब एक बात समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है, तो होगा क्या, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है मतलब मेरे भाई मोमेंटम कंजर्व होगा। नहीं आ रहा समझ? भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, तो 100% एक्सीलरेशन जीरो होगा ही होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। ये बात है, एक मिनट, बहुत गड़बड़ बात आप याद रखते हो, किसी का कोई रिलेशन नहीं हो सकता है वेलोसिटी जीरो, कोई फोर्स लग रहा हो, एक्सीलरेशन हो। अरे यार, अगर आगे की लाइनों से चलेंगे तब मजा आएगा। अगर नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, और सिस्टम का एक्सीलरेशन जीरो, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, और कांस्टेंट में हो सकता है जीरो हो जाए, यस और नो। और अगर पहले जीरो तो क्या बाद में भी जीरो रहेगा? नहीं आ रहा समझ? अब एक बात मैं तुमको लिखाना चाहता हूं, इसको क्या मिटा दूं मैं? चेपो, चेपो बड़ा से। इसको चेपो, फिर मैं बात करता हूं। ठीक है जी, मुश्किल लगा क्या? मैं भी सोच रहा हूँ बढ़िया टिकट लूं, सीधा ऊपर निकलूं, मजा आ जाए आप लोगों को। अच्छा, नीट के बाद 5 मई के बाद मैं जा सकता हूँ, 24 के बाद? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, देख रहे, देख रहे। हाँ, इधर आओ। अरे मिटा दू यार, ये दूजे ने हिमालय कैलाश पर कहा था, हम बम बोले मतलब जाएंगे सीधा मोह माया से, हो गया ना। अब सुन, इधर सुन, इधर आ, इस सवाल में कुछ नई चीजें ऑब्जर्व कराता हूँ। देख, मैं हर सवाल ले रहा हूँ, ये सवाल नहीं है जो एग्जाम में पूछी, वो चीजें जिनसे आपको कंसेप्ट डेवलप होगा। हालांकि ये तो मेडिकल में पूछा हुआ सवाल है, पीवाईक्यू का सवाल है। अरे हाँ हाँ हाँ, ये मेडिकल में लिया हुआ सवाल है। आपको देखना था सिस्टम पर नेट फोर्स और बता देना था दुनिया क्या चल रही है। खैर, एक एस्पेक्ट तो आपने कहा, इधर सुन, इनिशियली अगर सब कुछ रेस्ट पे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाबूजी अरे रेस्ट पे रहेगा। और याद रखना, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो। अरे जीरो, तभी तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा भाई जी। फिर म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ,
जिसके कारण दोनों पर फोर्स लगा, आगे इधर उधर बढ़े, यस और नो? बट अब भी सिस्टम पर नेट फोर्स, तो अब भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब अब भी सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट। अरे वेलोसिटी जीरो होने से किसी की परिस्थिति होती है रेस्ट, बोलो सही है? अब लेकिन इससे एक बात मेरे को निकल रही कि इफ कुछ मैं लिखता हूं, इफ एफ नेट कितना हो जाए बाबूजी? जीरो। वेक्टर किस पर? सिस्टम पर। अरे बोलो सही है? तो पक्का मेरे को एक बात समझ में आता है, पक्का मेरे को बात समझ में आता है कि पी इनिशियल जो सिस्टम का होगा, क्या 100% मेरे भाई पी फाइनल सिस्टम का होगा? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर यहां पर सब कुछ पहले रेस्ट पे था, तो मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो। तो क्या मिला मिलू के मेरे भाई फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का क्या मेरे भाई जीरो होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम मिला मिलू के जीरो होने का मतलब ये है कि एक मोमेंटम वेक्टर अगर इधर होगा तो क्या दूसरा मोमेंटम वेक्टर इधर होगा? और मोमेंटम वेक्टर इधर तभी हो सकता है जब क्या वेलोसिटी वेक्टर इधर हो। मतलब एक पार्टिकल इधर चलना चाहिए तो क्या दूसरा पार्टिकल इधर चलना चाहिए? इस तरह से होगी नेट वेक्टर सम। दो ही वेक्टर कब जीरो हो सकते हैं? जब इक्विवेलेंट क्या हो? अपोजिट। नहीं आ रहा समझ? मैं तो मासेस पर भी कमेंट कर सकता हूं। नहीं आ रहा समझ? तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर मैं बात करूं कि भाई साहब फाइनल मोमेंटम इसका क्या लिखोगे? सर मैं फाइनल मोमेंटम लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा mb इंटू क्या लिखूंगा? 2v। अरे नहीं आ रहा समझ? और माइनस इस दिशा को मैंने ले लिया पॉजिटिव। सर ये क्या कर रहे हो? कहीं अरे ले लो, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। जिधर चाहो पॉजिटिव लो, उसके अपोजिट नेगेटिव। अरे आ रहा है? हर चीज में साला डबल खेलता है। मैंने कहा तुम्हारे हाथ में सब कुछ है कल अरे जिंदा है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो, मतलब मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पक्का कैसी होगी? जीरो। कांस्टेंट नहीं, जीरो। अरे अरे बात समझो ना हुजूर आला कि P बराबर, एक मिनट, P बराबर क्या होता है? P सिस्टम क्या लिखोगे? M टोटल इंटू क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर मेरे भैया यही जीरो है तो क्या इसको जीरो होना पड़ेगा? तो अगर इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम जीरो तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इनिशियली जीरो? और अगर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या फाइनल मोमेंटम भी जीरो के बराबर होगा? मतलब फाइनली भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी। बहुत इकट्ठी बातें चल रही हैं, अगर अलग अलग कर पाओगे तो समझ में आएंगी चीजें। नहीं आ रहा समझ? तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा? रेस्ट। अरे यानी कि अगर मोमेंटम कंजर्व हो, इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो। और अगर मोमेंटम कंजर्व है तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा? मिला मिलू के जीरो। अरे तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कैसा रहेगा? जीरो। मतलब सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा? रेस्ट पर। अरे और ये तभी हो सकता है फाइनल मोमेंटम जीरो जब एक पार्टिकल इधर भागे तो क्या दूसरा इधर भागना चाहिए। ये बात सत्य तब तक है जब तक दो पार्टिकल है। बोलो क्लियर एकदम? वरना 3-4 होंगे तो कोई किधर भी भागे, अपन कुछ कमेंट कर सकते नहीं। बोलो सहमत है आप लोग? नहीं आ रहा बाबू? अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो ये बात अगर आपको आ गई तो आपको पता है कि अगर देखो एक ने मोमेंटम उधर दिया तो दूसरे ने मोमेंटम क्या मेरे भाई इधर दिया है, और ये मिला मिलू के क्या लिख सकते हो? जीरो। अरे इसको, इस वेलोसिटी को क्या मैं लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ बी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ ए। अरे तो मैं लिख सकता हूं कि भाई साहब एम बी इंटू वी बी, और यहां लिखूंगा माइनस का एम ए इंटू वी ए। अरे बोलो क्लियर एकदम? और बराबर कितना कर दूंगा? जीरो। क्या मेरे भाई इधर उधर कर दिया जाए तो आप क्या लिखोगे? एम बी इंटू वी बी बराबर लिखोगे एम ए इंटू वी ए। अरे और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे तो आप क्या लिखोगे? एम बी इंटू डी एक्स बी। अरे और अपॉन क्या मेरे भाई? डी टी लिख दोगे। और यहां क्या लिखोगे? एम ए इंटू डी एक्स ए अपॉन क्या मेरे भाई? डी टी लिख दोगे। और आपको दिख गया इस डी टी ने इस डी टी की ले ली, तो आपको क्या दिखा? एम बी डी एक्स बी टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अरे तो भैया क्या लिखोगे? एम ए डी एक्स ए। अभी क्या मिल गया मेरे को? सुन सुन सुन, बड़ा मजेदार चीज मिल गया।
अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे, कैसा भाई? मतलब इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो, तो या फाइनल भी जीरो होना चाहिए। कब फाइनल जीरो होगा? जब क्या इनिशियल भी जीरो रहा होगा, तभी तो इनिशियल बराबर फाइनल आ रहे हैं यार। अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो और इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम जीरो, मतलब इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अरे अगर भाई साहब नेट फोर्स जीरो हो तो क्या मोमेंटम कंजर्व भी होगा? और कंजर्व हो गया तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। और फाइनल जीरो मतलब फाइनल भी सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा? रेस्ट। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा मतलब भाई साहब फाइनल मोमेंटम भी रहेगा जीरो। फाइनल मोमेंटम जीरो होने का मतलब अगर कुछ लोग इधर जा रहे हैं तो कुछ लोग इधर जाने चाहिए, तभी तो क्या दो वेक्टर अपोजिट होना पड़ेगा और तभी तो जीरो होना पड़ेगा। लेकिन अपने को समझ में आ गया कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है और सिस्टम का मोमेंटम क्या है? कंजर्व, तो आप एक काम कर लीजिए, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन साइड मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अदर साइड। अरे यही तो लिखा है करेजा, नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा? डाउट है और भाव भाव करने की जरूरत है? ये पॉइंट है, पूरी थ्योरी दिखा दी मैंने। क्या लिखाया? लिखे जरा ध्यान से, इसको पहले चेप ले, फिर मैं लिखा रहा हूं और इसको मिटाने की कोशिश करूंगा मैं। दादा बोलो, मैं दादा बोल देता हूँ, तुम मुस्कुराती हो, क्या हुआ बोलो? हाँ हाँ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जीरो है तो जीरो रहेगा। कांस्टेंट का मतलब नहीं हग के लिपैया करोगे अगर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जो पढ़ा रहा हो इतना आसान चीज नहीं है। अच्छे अच्छों की यहीं आके पोल खुल जाती है क्योंकि सारी फिजिक्स यहीं लग जाती है। और ये तो यही है, ये नहीं आया है तो रोटेशन में और मजा आएगा। छू के निकल जाएगा तुमको, सिर्फ छुएगा, खटखटाएगा, तुम्हारे अरमान जगाएगा, ये उम्मीद जगाएगा कि भाई साहब तुम्हें हम समझ में आ सकते हैं, और फिर समझ आएगा कि तुम्हें हम समझ में नहीं आ सकते। ये बात बोलेगा रोटेशन। इसीलिए चुपचाप आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए रादर देन महिमा के यहाँ बाल कटाने दें। अपने प्लेटफॉर्म से यार मैंने बड़ी पब्लिसिटी कर दी महिमा की, उससे कुछ पैसे। महिमा एक हेयर कटिंग सैलून है, मेरे को क्या पता, मैं भी नहीं जानता, यही साले बताते हैं हमको। क्या ये कहाँ है शॉपर साहब? सीधे जाएंगे बड़गांव पुलिस चौकी, फिर पंडित श्लोक। चुप बे चुप, पंडित पीछे आ गए, वो आ गया, बग नहीं चाहिए। तुम भी गई हो? लाश, अरे बता रहे हैं हुजूर। अरे जल्दी चेपो भैया। फिर काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? ऐसा कुछ बोला है काइनेटिक एनर्जी कंजर नहीं हो, जरूरी नहीं है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक, हाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो यूज ही नहीं कर सकते हो, दांत तोड़ दिया जाएगा ऐसा करोगे तो। लीनियर रिलेशन, हाँ जी। अरे क्या गजब बात बोल दिया तुमने, बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं कौन है बे? सब बोलता हूँ, सब बोलता हूँ मैं, सारे शब्द बोलता हूँ। रुक तो जाओ एक बार फिर से, मैं जानता हूँ एक बार में आपको समझ में आ जाए अच्छा थोड़ी लगेगा। एक बार में आ जाएगा, पैसे वसूल नहीं हो जाएंगे आपको, एक बार में आ जाएगा। अरे इधर सुन, ए बाबू इधर सुन, इधर सुन, ए बाबू जी देखो ये सवाल लिया हूं जिसको मैं भयावह बना चुका हूँ, खाली पतंग मैथमेटिक्स चल रही है। इधर सुनो, पसंद नहीं आ रहा क्या? पसंद कर लो, काला है गोरा है जैसा भी है, हमारा पति हमारा देवता है, मान लो यही है, ठीक है ना, यही है, इसके बिना ना हो पाएगा। इधर देखो ध्यान पूर्वक। अरे मैंने क्या कहा करेजा? अगर मान लीजिए दोनों जने पहले रेस्ट पे थे तो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, और म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण चले मतलब नेट फोर्स भी, तो सिस्टम का मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
जीरो पहले कांस्टेंट रहेगी, पहले जीरो थी तो बाद में भी जीरो रहेगी, याद रखना। कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं होता, जीरो भी हो सकता है, यस और नो। तो भैया म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ, म्यूचुअल इंटरेक्शन मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी, कांस्टेंट। पहले कितने थी, जीरो, तो अब भी कितनी है, जीरो। और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो थी मतलब इनिशियल मोमेंटम भी कितना था, जीरो, तो फाइनल मोमेंटम को भी होना पड़ेगा जीरो, पूरे सिस्टम के मोमेंटम को, यस और नो। इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम जीरो, ऐसा कोई कथन नहीं। तो भैया मैंने क्या लिखा, अगर फाइनल मोमेंटम भी मिलू के जीरो होगा मतलब एमबीवी भी एक तरफ होगा, अरे पक्का दूसरे को उसके अपोजिट होना पड़ेगा, अरे पड़ेगा यार, बोलो दर्द बोलो। हाँ तो किसी तरह मैंने इधर पॉजिटिव ले लिया ना, तो इधर वाले को ले लिया ना निगेटिव, देखो ना करे जा, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। मैं कह रहा हूं भंगी बन जाओगे 2 साल में, इसे दुआ भी समझो बद्दुआ समझो, जिस तरह से जी रहे हो भंगी बन जाओगे। इधर आओ, तो देख गुड़िया, किसी भाई मोमेंटम का को ऐड कर रहा है, ऐड मतलब वेक्टोरली, और वेक्टर को ऐड करने का मतलब थिंक अबाउट डायरेक्शन। मैंने इस दिशा को ले ली पॉजिटिव एमबीवीबी, वो प्लस, ये अपोजिट है तो माइनस का, चेंजिंग मोमेंटम कहां से आ गया यार, अरे पी इनिशियल और पी फाइनल कर रहा हूं गुड़िया, तो पी फाइनल को क्या लिखेंगे, पी फाइनल को लिखोगे P1 वेक्टर प्लस का लिखोगे P2 वेक्टर, अरे मैडम अरे समझ में आया क्या। तो आपने इसको उधर देखा तो आपको लिखा एमबीवीबी बराबर एमएवी, वीबी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अपॉन टाइम, और वीओ को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अपॉन टाइम। टाइम ने टाइम की ले ली तो आपको समझ में आएगा एमबी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू एमए इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। क्या कंक्लूजन निकला, सहमति यहां पर आगे मिल रही है कि अगर सिस्टम पर इनिशियल मोमेंटम जीरो मतलब भाई साहब सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो बिना झिझक अगर नेट फोर्स जीरो दिख जाए सिस्टम पे तो आप कर दीजिए मास इंटू डिस्प्लेसमेंट वन साइड मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अदर साइड ऑफ ऑल द बॉडीज, यस और नो। तो नोट मार के मैं कुछ दिखा रहा हूं, इसको चेपने के बाद लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। अरे बहुत भारी हो गया है क्या आज का लेक्चर, हजम हो रहा है क्या, नहीं हजम हो रहा, दिक्कत बोलो, अरे किसी को दिक्कत है। अब देखो ध्यान, सवाल पे आते हैं, छोटे छोटे सवालों पे करेंगे। अरे चेपो तो पहले, चेप लिया, लिखे जगह जगह छोड़ के लिखो, सैनवास लिखो, जगह छोड़ के लिखो, लिखे इफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो that means velocity of center of mass is zero. And if then velocity of center of mass also will be zero. And if net external force acting on the system also find out to be zero, and if net force acting on the system is also find out to be zero, then we can say mass into displacement of all the particle in one direction also will be equal to mass into displacement in opposite direction. अब इधर सुनो, इस पे मैं ज्यादा ज्ञान दूं, इधर सुनो, इस पे मैं ज्यादा ज्ञान दूं, इससे बेहतर है मैं सवालों पर गौर करूं, यस और नो। और सवालों पे जोर डाला जाए। मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई प्लैंक है, क्या है भाई, प्लैंक,
अरे प्लैंक समझते हो? अरे पटरा बे। हाँ ये फ्री है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, ये बात याद रखिएगा, नो फ्रिक्शन मतलब मूव कर सकता है, यस और नो, ना फिक्स है भाई साहब, एकदम फ्री है, नो फ्रिक्शन एंड फ्री। ठीक है भाई जी। अभी यहां पर देखो मैं खड़ा हूं, अरे सहमत है आप लोग? अब मैं खड़ा हूं, तन्हा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पेट में है खाना तो क्या पचाने के लिए वॉक करूंगा? अरे करूंगा यार। सहमत है आप लोग? ठीक है, लीजिए भाई, मैंने बटन वटन लगा रखा है, ठंडी है, सदरी है। ठीक है भाई साहब, हाथ मेरे पीछे हैं, हाथ मेरे पीछे हैं। बाल नहीं है, बाल तो वैसे भी नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें मेरी तो थाई वाई टाइट है, तो अपना देख ले। इधर 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 आओ, तो ये आप आए डैश, इधर आओ। अभी देखो, मास्टर का मास ले लो यार, हल्का कर दो थोड़ा सा, 60 किलो, ठीक है ना। और प्लैंक का भी मास ले लो भाई जी, कितना ले लो, 40 किलो। अरे बोलो सहमत है आप लोग? 40 मतलब पसंद नहीं आता आजकल मेरे को, 20 ले लो। और इसकी लंबाई ले लो कुछ, इसकी लंबाई कितनी है बाबूजी? 10 मीटर। किसी को डाउट है? अच्छा एक बात बताओ, आदमी इधर अगर जाएगा तो बताओ प्लैंक किधर जाएगा? कि नीचे कहने गिर जाएगा साहब। अच्छा ये भी बात क्लियर, ये भी बात क्लियर कर दूं, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है भाई साहब, तो गिरने की कोई संभावना नहीं, ये चिकनी जगह पर है। अबे अब इधर रखा हुआ एक थोड़ी, मैं इधर उधर चलूंगा तो देर से थोड़ी धस जाएगा बाबा, भाई साहब धस गया साहब, ऐसा नहीं होता हमारे गांव में। अरे पीछे वालों जिंदा हो, इधर सुनो। आप देखो ना, आप तो सब कुछ फ्री मान लो, बस आदमी को इधर चला रहे हैं। अब ये नहीं है कि गिर के नीचे धस जाएगा, ना ना, अब ऐसा मैं नहीं होगा। इधर सुने सब लोग ध्यान से, आप सोचो अगर आदमी चल के इधर आ रहा है तो आदमी अपना मोमेंटम किधर ला रहा है? अरे इधर ला रहा है यार। अच्छा सिस्टम पर ये आदमी ने चला है तो किसी ने उसको लात मारा है, अपने आप चला है? तो इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो सिस्टम पर नेट फोर्स, तो सिस्टम का मोमेंटम, और इनिशियली सब कुछ कैसा है? रेस्ट। तो भाई साहब आपको पता है, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन साइड मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर साइड। सहमत है आप लोग? नहीं आया? तो आपको पता है आदमी इधर आ रहा है, मतलब वो अपना मोमेंटम इधर ला रहा है, तो प्लैंक को उधर जाना पड़ेगा, ताकि मिला मिलू के जैसे इनिशियल मोमेंटम है 0, वैसे फाइनल मोमेंटम भी हो जाए 0। नहीं आ रहा समझ? सहमत है आप लोग? तो होगा क्या, दरअसल अगर मान लीजिए प्लैंक ना चलता, प्लैंक ना चलता, तो भाई साहब आदमी को कितना चलना पड़ता? 10। अरे सहमत है आप लोग? लेकिन आप मुझे बताओ, प्लैंक रुका हुआ है या चल रहा है? टंडन इधर देख ले तू, प्लैंक रुका हुआ है, चल रहा है। तो आदमी जब इधर जाएगा तो क्या प्लैंक पहले ही कुछ इधर खिसक जाएगा? तो बताओ आदमी 10 चलेगा, कुछ कम या कुछ ज्यादा? कम चलेगा। क्यों कम चलेगा? देखो ध्यान से, आपने कहा मेरे भाई ये तो था प्लैंक, बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा समझ? अब देखो जब आदमी ना, होगा क्या, आदमी इस पे ऐसे ऐसे दौड़ेगा तो ये प्लैंक भी पीछे आएगा। अरे आएगा यार, अरे बोल दे यार। तो जब आदमी यहां पर पहुंच चुका है, ठीक, ये क्या बनाया मैं, इधर आओ, अरे ठीक है इधर आओ। तो जब आदमी यहां पहुंच चुका है तो प्लैंक मेरे भाई क्या कुछ इधर खिसक चुका है? अगर मान लीजिए आदमी यहां से शुरू हुआ, अगर प्लैंक रुका रहता तो क्या आदमी यहां जाके एंड पे पहुंचता? नहीं आ रहा समझ? मुश्किल लगा? लेकिन अब आदमी एंड पे जब पहुंच रहा है तो प्लैंक पहले ही कुछ इधर खिसक रहा है, यस और नो? और मान लीजिए प्लैंक किसका? x, तो आदमी ने कितना चला? 10 या 10 माइनस एक्स। सहमत है आप लोग? तो आपको पता चल गया कि आदमी कितना चला होगा? 10 माइनस का x। और आपको पता है कि सिस्टम पर नेट फोर्स और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, कांस्टेंट भी और 0 भी, यानी इनिशियल मोमेंटम कैसा है? 0। तो आप लिख सकते हो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट वन साइड मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अदर साइड। किसका है वन साइड? आदमी का। किसका है अदर साइड? प्लैंक। अरे मास कितना है आदमी का? 60 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 माइनस का x। वंस मोर, ये किसका लिखा? आदमी का। क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि एफ नेट कितना है? 0। सिस्टम पर एफ नेट कितना है? 0।
और एक बात और पता है कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है मेरे भाई, 0। तो आप लिख सकते हो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट वन साइड मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अदर साइड। आप लिखोगे मेरे भाई 40 इंटू 49, ना 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 20, अरे हट हट, 20 इंटू क्या लिखोगे x, और कह दीजिए कि इस 20 ने 60 की 3 बार ली। अरे ले ली यार, ठीक है यार, तुम्हारे गांव में आजकल सब कुछ सही चल रहा है। 30 माइनस 3x बराबर x, ये 3x इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अरे यार कितनी बड़ी बात बताई है आप लोगों ने। 4x बराबर 30, तो x बराबर कितना करेजा, 7.5। मुझसे अब दगबे हो का काहे पंचायत करा तो। अच्छा, वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही थी, विचार कर रहे थे ओशो के जो सिद्धांतों पे। 6 वही किताब के बारे में, संभोग से समाधि तक। अभी संभोग हुआ नहीं है, समाधि कैसे मिले, ये भी एक अपने आप में मुद्दा है। भिखारी, अरे समझ में आ रहा है क्या, डाउट है? तो आपको पता चल गया कि जब आप प्लैंक इधर कितना भागेगा, 7.5, 7.5। अरे भागेगा यार, एक्स की वैल्यू 7.5 है ना, आई है, तो मनेवा इधर कितना भागेगा, 7.5 नहीं 2.5 भागेगा। तुम्हारे गांव में से 10 में 7.5 घटाते तो 50 बचता है क्या? हमारे यहाँ तो 2.5 बचता है। नहीं आया समझ? सवाल लिख लें, सवाल लिख लें एक बार और। देखो गरेजा, इनिशियली सब कुछ था रेस्ट पे, ठीक है। अभी मैंने विचार किया है कि मुझे इस कोने से उस कोने तक जाना है, और मुझे पता है मेरा नीचे का माल खिसक रहा है, वो जो प्लैंक है और कुछ। अब मैं आगे, अब ये तो यही तो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है किस तरफ। अब बताओ, मैं आगे बढ़ा तो मैंने मोमेंटम किधर कन्वे किया, आगे। अब प्लैंको कहेगा यार सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व और इनिशियली 0 भी है, तो मुझे 0 करने के लिए किधर जाना पड़ेगा, अरे पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं आगे गया तो मेरा नीचे का माल किधर गया, पीछे। अरे यार, अब देखिए अगर प्लैंको ना जाता तो मनेवा को कितना जाना पड़ता, 10, लेकिन मनेवा कुछ गया तो प्लैंको भी कुछ गया। मैंने मान लिया कि प्लैंको पीछे खुसक गया x, तो मनेवा कतिक गया 10 माइनस x, और आपको पता है नेट फोर्स 0, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0। लिख दीजिए मास इनटू डिस्प्लेसमेंट वन साइड मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अदर साइड। वंस मोर। अच्छा, अब इसमें डायरेक्शन मत लेना, डायरेक्शन के साथ ही ये रसगुल्ला बनाया गया है, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट वन साइड मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अदर साइड। डाउट है? लेकिन ये बात तभी लिख सकते हो जब ये दोनों फुलफिल हो। अरे सवाल लिखने, सवाल। मैं सोच रहा हूं मैं टपक जाऊंगा हफ्ते भर में, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर पूछोगी तुम? पूछ लो, कहो इजाजत है, बोलो। हाँ तो इंटरनल बात है इधर। अच्छा, एक्चुअली हो क्यों रहा है ये भी समझ लो। इधर समझो, कई लोग कह रहे हैं फोर्स ही नहीं, कैसे काम होगा। नहीं नहीं, ये मान लीजिए प्लैंक है, तो मैंने अपने टांग से इसको पीछे ढकेला होगा। अरे तो इसको पीछे ढकेला, तो इसने मेरे को किधर ढकेला, आगे, इसलिए मैं किधर पहुंचा, आगे। अरे पहुंचा यार। और प्लैंक किधर पहुंचा। अरे गजब आदमी निकले तुम तो, कैसे कर दिखाते। बस फिर थोड़ा आओ गुरुदेव आओ। बहुत दिक्कतें। सवाल लिखे, सवाल लिखे। A man was at rest on the plank। ये सब गंदगी में साफ करूंगा, बिल्कुल आज तक पसंद नहीं आई मेरे को। अभी नहीं छापा क्या? बहुत तरस आता है मुझे। अरे मिटाने दो यार मुझे, जो होगा देखा जाएगा। बट लिखे लिखे, A man was at rest on the plank and starts moving towards the other end of plank. A man was at rest on the plank and starts moving on the towards the other end.
अरे ठीक है, टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ प्लैंक. If the whole system is free to move, then if the whole system is free to move, then if the whole system is free to move, then find out the displacement of the plank and man both. Find out the rasgulla. Find out the displacement of the man and the plank both. आयुषी दिक्कत कैसे हो गया यार, हम है ना, कुछ तो इज्जत करो, हम है. अभी देखो, अधूरी जिंदगी मेरे को आज तक पसंद नहीं आई है. अगले सवाल में हम दो नहीं, हमारे भी एक भी नहीं, अभी तो दो तो होने दो, इसके बाद का प्रोसेस है सब. हाँ यार. ये जो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, कोई बात नहीं, फिजिक्स की ही देन है ये सब. बायो तुम ही हो. नहीं, पढ़ाई कर लो इधर, पढ़ाई कर लो इधर आओ. अल्फा वाले तो बोलना दे मेरे से. समझने बरस जाऊंगा मैं. इधर आओ. अभी देखो बढ़िया है सब कुछ. अभी देखिएगा अंकेश जी, 20 किलो का प्लैंक, लंबाई कितनी, 10 मीटर, और मास्टर वही पुरानी जगह पर खड़ा है जिसके पैर में पुनः पोलियो है. कोई बात नहीं, बटन लगे हुए हैं, ठीक है. ठीक है ना. अरे तुम रुको तो सही. अरे अरे रुको ना, रुको रुको, खुश खुश हो जाओ. आपसे छोटी मतलब होनी चाहिए. मेरी हाइट बहुत लंबी है भाई. आजकल तो मिलते ही नहीं मेरे हाइट के लोग, मिलते ही नहीं मेरे हाइट के लोग. ये भी पॉइंट है. अरे इधर आओ. ये कौन रहे, तुम. अरे बोलो सही है. हमारा मास आप समझते हो 60 kg. लो इसका भी ले लेंगे हम. 60 है, लेंगे 40 ले लें यार, अच्छा लगेगा मेरे को. 40 लेंगे यार, चलेगी ना अपने को. वह पीछे 2-3 तो हमारे लेबर और जर्मन सब खुश है एकदम, कहें साहब अब सही है सब कुछ. ठीक है, इधर आओ. पीछे वालों सब इधर. अरे जिंदा हो ना. अब इधर जरा आ जाए, सब लोग महफिल में आ जाए. अब होगा क्या, हमने किसको देखा. अरे हमने तुमको देखा यार. अरे देखा है यार, नहीं देखा है. आँख खोल ले बेटा, देख ले तुम. तो हमने तुमको देखा और तुमने हमको देखा, तो हम किधर जाएगा, जाएगा जाएगा यार. तो अब पूरा लिखे लिखे लिखे, फिर से लिखे, फिर से सवाल लिखे, सवाल तो मजा आएगा. लिखे 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 ए लिखे 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 लिखे. इफ the whole system was at rest, if the whole system was at rest and was at rest and हमने तुमको देखा, नहीं नहीं, हम मूव टुवर्ड्स द तुम, देखेंगे नहीं सीधा चलेंगे. हम मूव टुवर्ड्स द तुम and catches at the end. Catches, you know, पकड़ लेगा, पकड़ लेगा. And catches at, वो मैं परेशान, लेकिन कहाँ पकड़ ली साहब. अब तुम रो. And catches at the end, and catches at the end.
फाइंड आउट द डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक। अब बता दो तुम, बढ़िया है सब कुछ, ऑल डेटा एज शोन लिख दे, सब कुछ गिवन। ठीक है, ठीक है जी। हमने तुमको देखा, नहीं 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 चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ जी, फिर फ्रिक्शन सब कुछ फ्री है जब बोल रहे हैं, लिख लें होल सिस्टम इज फ्री टू मूव, लिख लें सब कुछ फ्री टू मूव है। दिखाया है क्या? नहीं वो तो लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो तुम, लिख लो। आज तनु मस्त है, परेशानी सारी दुनिया एक तरफ, आज हमें एक तरफ, मस्त भाई। छोड़ो, मेरी माता श्री क्यों, अबे बहुत टाइम हो गया भाई, आज तो बहुत पढ़ा दिया भाई, आज तो पछतावा हो रही है मेरे को। 5 मीटर आगे क्या? कैसे कर दिखाया तुम लोगों ने? नमस्कार, मैं सौरभ। आज ज्यादा पढ़ा है? हाँ, मैं आपका भी हो गया, वो कान में, वो समझ रहे हो, खन खजूरा काट ली। अरे गुरु, करेजा देखो, देखो देखो, देखा करेजा, देखा। अरे देखो, इधर देखो, पीछे वाले बंगाली हो, भोजपुरी हो, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे साथ तो एक पिक्चर बनाने लायक है, बढ़िया, इधर आओ। अभी कौन अंधेरी रातों में दिया तुम्हारे हाथों में। देखो, मैं ब्रांड से कभी समझौता नहीं करता हूँ आजकल। पॉलिश ना करूँ ये अलग बात, मगर पहनूंगा ब्रांड ही, खोपड़े पड़ जाएगा, समझ रहे हो। और मैं लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं समझता आजकल। अब आप देखो ना, अगर मान लीजिए, इधर सुनो, इधर सुन, अब आ जाए इधर। मान लीजिए कि अगर प्लैंकवा ऐसे ही रहता, कहीं ना जाता, तो हाई वाला कितना चला जाता? अरे 10 जाता। लेकिन अब जब देखो, हाई ससुरा यहां गया है, यहां जाके मिल लिया, देखो मिलो, अरे मिल लिया यार, समझ में आ रहा है क्या? तो ये पूरा प्लैंकवा इधर खुसक गया, कितना? x। तो मनेवा कितना चला बाबू? 10 माइनस एक्स यार, ठीक है। तो 10 माइनस एक्स। आपको पता है सिस्टम कैसा था इनिशियली? रेस्ट पे, सिस्टम पर नेट फोर्स 0। कैसे पता? अरे किसी ने लात मार के थोड़ी भगाया है, सारा काम क्या खुद ही ने किया है? तो आप लिखोगे मास इनटू डिस्प्लेसमेंट वन साइड मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अदर साइड। सही बात है? लिखोगे भैया, अब कितना? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। इधर डिस्प्लेसमेंट खाली प्लैंक का हुआ है या तुमका भी हुआ है? अरे दोनों इधर खुश के हैं यार। तो भैया आपको पता है कि 20 इंटू यक्स प्लस 40 इंटू यक्स। अरे मुश्किल लगा क्या? डाउट है? और बराबर में क्या चेपोगे? 60 इंटू 10 माइनस का यक्स। आपको पता है कितना आया? 60 यक्स बराबर 60, 10 माइनस का एक्स इन्होंने इनकी ले ली, तो 2x बराबर मेरे ख्याल से 10, x बराबर कितना? 5। नहीं आ रहा समझ? यानी प्लैंकवा कितना खुसक गया बाबू? नहीं आ रहा समझ? वंस मोर, मुंह देखना बंद कर लो, चिप दो। करा रहे ना? रुक, अरे रुक तो जाओ, अरे तुम मजाक थोड़ी चल रही है, अभी करा देते हैं, तुम बात कर रहे हो। बिठा दिया जाए इसको। एक सवाल घर के लिए आपको दे दूं? अरे तुरंत बताते हैं, अभी अभी की अभी तुम्हें आइडिया दिए देते हैं। हाँ बाबू, हाँ देखो, बोलो बोलो। अरे देखो, 40 और 20 60 हो जाएगा ना? अच्छा यही नहीं, 40 की तो है, मलिया 40 की है ना? हाँ। अरे ठीक है, हम तुम खेलेंगे और क्या। अरे तुम इधर आ जाओ, इधर आए इधर। अच्छा लड़के मान लो ऐसा कर रहे हैं, दरिंदियों क्या, तुमको क्या मिलता है? अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो,
सवाल लिखने फिर भाइयों आप चेपते रहिएगा, दोनों टांगे एंड पे हैं। कुछ तो अजूबा होना चाहिए ना। जलपरी है, जलपरी। कुछ तो इज्जत करो, जलपरी है। अरे इधर सुनो, पढ़ाई कर लो, गाली खा जाओगे। अब सही बता रहा हूँ, खोपड़ा खराब करोगे तो। ये 40 किलो, वो 60 किलो, और ये 20 किलो। कहने का मतलब है 20 किलो और ये 10 मीटर। लिखे 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 लिखे। द होल सिस्टम वॉज इनिशियली एट रेस्ट। द होल सिस्टम वॉज इनिशियली एट रेस्ट। कल बम फोड़ेंगे हम लोग, है ना। अरे मोमेंटम कंजर्वेशन के सवालों में बजने दे धड़क। हाँ लिखे 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 लिखे, तुम लिख लो यार। द होल सिस्टम वॉज एट रेस्ट एंड हम एंड तुम बोथ स्टार्ट। दोनों की इच्छा है, समझ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, हम एंड तुम बोथ स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है ना। आप दोनों की इच्छाएं हैं, अरमान जगे हैं, फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं साहब, हमारे अम्मी अब्बू ने मना किया है, कुछ ऐसा मत करिएगा, बच के रे बाबू। मैं भी कह रहा हूँ ठीक है यार, क्या ही अपने को। हाँ, हम एंड तुम बोथ मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। अरे सही बात है, ठीक है जी। हम एंड तुम बोथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट एट द मिडिल। एंड मीट एट द मिडिल, मिलन हो जाता है बीच में। ठीक है ना। एंड मीट एट द मिडिल। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक if the whole system is free to move. If the whole system is free to move, travel कहाँ लिखे हो। Find out the distance traveled by the plank. अरे इधर सुन, ए बस कर, हट, इधर देख, सवाल समझ ले, घर के लिए दे रहा हूं, ये मैं यहां नहीं करा रहा। इधर सुन, ए आप सुनो, हम किधर जाएगा, इधर, तुम किधर आएगा, इधर। अरे सही बात है। अब हम 60 किलो वाला मोमेंटम, ज्यादा मोमेंटम लेके जा, वो कितना जा रहा है, 40। अरे सही है, जबकि प्लैंक किधर जाएगा। अरे 60 का या 40 का, तो ऑब्वियसली प्लैंक किधर जाएगा। नहीं आ रहा समझ, डाउट है तो आपको पता है प्लैंक किधर शिफ्ट होगा। समझ में आया क्या। अब जितनी बुद्धि चल पा रही, थोड़ा थोड़ा क्लू दे दूं क्या। लो थोड़ा क्लू देता हूं, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा क्लू दे दो, लो इधर सुनो, मेरी बात सुनो। अगर रुका रहता, सोचो, अगर रुका रहता तो दोनों का मिलन क्या मेरे भाई बीच में होता। अरे अगर प्लैंक रुका रहता तो दोनों कितना कितना चलते, 5, वो 5 उधर से और ये 5 इधर से। और आपको पता है प्लैंक इधर मोमेंटम ज्यादा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए क्या मेरे भाई प्लैंक को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ, तो आपको समझ में आ जाता है मेरे भाई कि प्लैंक जाएगा कुछ इधर, ये लो कुछ इधर चला गया। अरे बोलो क्लियर एकदम। तो अब इसका मिडिल पॉइंट क्या मेरे भाई कुछ यहां होगा। अरे और मान लीजिए प्लैंक कितना चला मेरे भाई, x। बोलो क्लियर एकदम। तो इस वाले बंदे को क्या मेरे भाई कुछ ज्यादा चलना पड़ा होगा। कितना ज्यादा चलना पड़ा होगा, x। अरे मतलब ये कितना चलेगा मेरे भाई, 5 + x। नहीं आ रहा समझ। अरे डाउट है भाई, मिल तो ये मावड़े हो गया। मिड पॉइंट उनको लग रहा था कि हम यहां मिलेंगे, बट प्लैंक इधर खिसक गया ना, तो प्लैंक सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मिड पॉइंट, मिडिल ऑफ द, अरे समझ में आ रहा है तुम लोग, नहीं आ रहा समझ। आप सोचो ना, आप सोचो मेरे भाई, इधर सोचो, आप देखो ना, प्लैंक का मिड पॉइंट अब यहां पर होगा। अरे तो ये वास्तव में होगा क्या, इनका जो मिलन होगा वो फाइनली मेरे भाई क्या यहां पर हो जाएगा। अरे बोलो यार, नहीं आ रहा समझ। तो आप देखो ना,
अगर ये रुका रहता तो ये बंदे को कितना जाना पड़ता 5, मगर ये प्लैंक किधर चला गया बाबूजी पीछे। अरे सहमत है आप लोग? नहीं आ रहा समझ? तो अब इसको 5 नहीं 5 से कुछ कम चलना पड़ेगा क्योंकि प्लैंक भी कुछ इधर शिफ्ट हो गया। अरे आयुष दिक्कत बोलो फिर मैं आगे बात करूं तुमसे। किसी को दिक्कत है? अगर सोचो ना प्लैंक रुका होता तो ये बंदा भी जाता 5 और उधर से बंदी भी आती 5, सही बात है। बट ये प्लैंक किधर खिसक रहा है इधर। अरे और ये मिलेंगे कहां पर? मिड में। तो अब मिड तो भाई साहब ये इनको लगा था कि हम 5 जाएंगे, पर क्या प्लैंक पहले खिसक गया है? कितना खिसक गया? x। तो इनको साहब को चलना पड़ा 5 माइनस का x। इसको लगा था कि मैं 5 चलूंगी, लेकिन क्या मेरे भाई और चलना पड़ा है? कितना? समझ में आ रहा है क्या? तो इस ये कितना चलेगा 5 प्लस x। तो प्लैंक कितना चला? x। ये कितना चला? 5 प्लस x। ये कितना चला? 5 माइनस x। खेल लेंगे आप लोग? क्या खेलना? अब क्या बचा? आपको पता है मास इनटू डिस्प्लेसमेंट वन साइड, तो आप लिखेंगे 10 इंटू x। अरे और क्या लिखेंगे? 40 इंटू 5 प्लस का x। और बराबर लिखेंगे अदर साइड इधर वाला 60 इंटू 5 माइनस का x। क्या x की वैल्यू यहां से निकाल देंगे मेरे भाई? सहमत है आप लोग? जो भी है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर। सहमत है आप लोग? एक बार फिर से। हाँ लेकिन नेट इफेक्ट किसका दिखेगा? जो मास जिसका मास ज्यादा होगा। मास जिसका ज्यादा उसका इफेक्ट वो इधर लेके जा रहा है मोमेंटम, तो प्लैंक इधर। बोलो भाई एक मिनट। मास इनटू डिस्प्लेसमेंट सबका जो जो चल रहा है, प्लैंक भी चल रहा है। प्लैंक का मास कितना और प्लैंक चला कितना है? x। मुझे बस ये पता, इसमें किसी को डाउट है तो मैं बता दूं। दिक्कत बोलो वंस मोर। देख बेटा सुन मेरी बात, सुन इधर सुन। ऐसे सुनो, अगर ये यहां एंड फिक्स होता सबसे अच्छा तरीका ये, तो मेरे भाई ये कहां जाता? यहां पर कितना जाता? 5। सही बात है। बट क्या ये एंड इधर शिफ्ट हो गया है? तो अब इसको मिड पाने के लिए बताओ उतना ही चलना पड़ेगा, कुछ कम चलना पड़ेगा। कितना कम? जितना प्लैंक किसका होगा। अरे सही बात है। आप सोचो ना, प्लैंक रुका हुआ है तो ये चला 5, लेकिन प्लैंक रुका नहीं, प्लैंक भी इधर भाग रहा है, तो अब इसको मिड मिलेगा कितने में? 5 में से कुछ कम। जितना प्लैंक चला होगा उतने कम। अरे अच्छा, लेकिन अब उसको कितना मिलेगा? अगर प्लैंक रुका होता तो उसको चलना पड़ता 5, इन प्लैंक को दूर जा रहा है, मतलब मिड पॉइंट भी दूर जा रहा है। कितना दूर गया? x। तो उसको कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? x। सहमत हो? अरे किसी को डाउट है? चेप ले भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।